मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा जो आप लोगों का फिर से स्टार्ट हो रहा है जिनका भी पेपर बाकी था। तो 2 फरवरी का पेपर आ चुका है और जो भी मेरे दोस्त 2 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी का, तो इस क्लास को अंत तक देख लेना। 100% यही एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मैंने पहले भी आप लोगों को प्रश्नों को बताया हुआ है एग्ज़ाम से पहले, और जस्ट एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, कुछ समय पहले ही मैं आपको क्लास देता हूँ और 100% यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आपको पता है कि आता ही आता है। तो अगर इस क्लास को आप रट लेते हो, याद कर लेते हो कहीं न कहीं, तो 100% है कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो 2 फरवरी का अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो इस क्लास को देख लें, या आगे किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम है तो आप देख सकते हो। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की क्लास हम आपको डेली ही प्रोवाइड करेंगे अगर आपका एग्ज़ाम जो है किसी भी दिन है तो। तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न है कि जो है सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2025 का जो है 21वां संस्करण अलास्का यूएसए में आयोजित किया गया। क्वेश्चन पहला जो है आप लोगों के सामने, देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है, यानी कि जीके में करंट अफेयर आप लोगों को 100% जो है इम्पोर्टेंट है, और करंट अफेयर वही कराऊंगा जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है। जो प्रश्न पूछ दिया है अब तो आएगा नहीं, जो बचा हुआ है वही आएगा, और खास करके उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जीके की कैटेगरी में। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर संयुक्त राष्ट्र जो राज्य अमेरिका है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए कि जो है आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत थाईलैंड के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत जो है करने के लिए 2025 में कौन सा जो है वार्षिक सैन्य अभ्यास किया गया। यूएस में आयोजित किया गया है, ये भी आपको ध्यान देना है कि ये यूएस में जो है आयोजित किया गया है, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर दूसरे में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत और थाईलैंड के बीच। तो जिन्होंने बताया है मैत्री, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। आपको याद रखना है, अगर नहीं मालूम है किसी भी प्रश्न का उत्तर तो एक बार इस क्लास को अंत तक देख लो, लास्ट तक देख लो, और देखो पूरा आपका पूरा जो है क्वेश्चन कराऊंगा। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है मिलने वाले हैं आपके, ठीक है। तो क्लास को अंत तक देखो, रीजनिंग जीके सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। थोड़े से जो है फटाफट से हम लोग करने की कोशिश करेंगे, फास्ट चलेंगे। एक बार आप लोग शेयर लगा दीजिए। श्रीमती जो है आनंदीबेन पटेल वर्तमान में किस राज्य की राज्यपाल हैं। स्टार लगा लीजिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला छपने वाला है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। श्रीमती आनंदबेन पटेल वर्तमान में किस राज्य की राज्यपाल हैं। तो जिन्होंने बताया है तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर उत्तर प्रदेश, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भूलना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए अब जो है गणित के प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न गणित का है, ये कह रहा है कि 3600 का 7/9 का 45% का जो है 35% क्या होगा। स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आपको गलती नहीं करना है, फटाफट से आप लोगों को बताना है यहाँ पे, जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे। तो 3600 दिया है और इसका 7/9 का 45% यानी 45/100 का फिर से जो है 35% यानी कि 35/100। अब तो आप आसानी से कर सकते हो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो वाला काट दो। 9 के पहाड़े में 9 चौका 36, और 4 के पहाड़े में 25 चौका 100। ये 5 के पहाड़े में 7 मर्द में, और यहाँ पे फिर से 5 बचेगा, 5 के पहाड़े में 9 मर्द में। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या बताना है। 9 साते 63, 63 में 7 से गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21, 7 छक्के 42 और 2 44।
आपका राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। और बी यदि आपने बताया है तो बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब आपकी तैयारी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्पाइगो स्पाइरो गायरा कैसे जनन करता है? स्पाइरो गायरा कैसे जनन करता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5। और जिन्होंने बताया है कि ये खंडन करता है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। स्पाइरो गायरा जो है ये एक प्रकार का खंडन करता है, खंडन जनन करता है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने बताया है तो बिल्कुल आप राइट उत्तर के साथ हो। अगला प्रश्न है, आपको याद रखना है कि ब्यूटेन का जो है आणविक सूत्र क्या होता है? देखिएगा, ये साइंस के प्रश्न अभी आ चुके हैं और साइंस में आप लोगों को 100% जो है करके आना है स्कोर, क्योंकि साइंस और जो है आप लोगों के रीजनिंग मैथ ये तो इजी है, थोड़ा सा जो टफ है वो करंट अफेयर ही, जो कि आपके लिए हम यहाँ पे रामबाण के साथ आप लोग समझ लो कि 100% यही प्रश्न आएंगे, इसकी गारंटी है। तो ब्यूटेन का जो है आणविक सूत्र जो है आप लोग को याद रखना है कि ये है CH4 और ये C4H10, C4H10 जो है ब्यूटेन का सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंक, स्टार लगाइएगा। आप लोगों को जो भी मैं प्रश्न दे रहा हूँ आप इसको रट लो, नहीं तो फिर जो है एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन 100% वायदा करेगा ये प्रश्न। और इसीलिए मैंने स्पेशल ही आप लोगों को कुछ समय पहले ही दिया हूँ, इसको एक बार शेयर लगा दीजिएगा, बहुत मेहनत से क्लास बनाया गया है। तो 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे जो है 100 जो है 30वां नंबर पे है हम लोगों का विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक में रैंक भारत का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें से कुल जो है 75 मत पड़े, इन मतों में से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का जो है 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल सा लॉजिक है कि आपके पास टोटल मत कितना है ये आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है कि टोटल जो मत है ये 775 मिले हैं, जिसमें से 20% अवैध हो गया। अवैध जिसको मतलब काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कि बच जाएगा कितना, 80% ही आप लोगों के पास बचेगा वोट। ठीक है, मतलब 100 लोग वोट दिए हैं उसमें से 20 लोगों का जो है काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पता नहीं है कि वो किस पे वोट दिए हैं। तो ये तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि वैध मत कितने हुए हैं ये अब पता कर लो। तो जीरो हो जाएगा, 8 5 40 का जीरो हो जाएगा, 8 7 56 और 4 60 हो जाएगा, यानी कि 6000 लोगों ने वोट दिया है वैध, 6000 लोगों ने। उसमें से कह रहा है कि एक को मिला है 55%, तो दूसरा वाले को कितना मिलेगा, एक जो व्यक्ति है उसको 55 मिल जाएगा, तो दूसरा वाला जो बचा हुआ है उसको 45 मिलेगा। तो 6000 का जो है 45% आपको निकालना है, क्योंकि ये दूसरा वाला का ही पूछा है जो 45% वाला है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 1 जीरो, 6 5 30 के जीरो, 6 चौके 24 और 3 27। मुझे लगता है कहीं से भी गलती आप नहीं करोगे, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 2025 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। और 9वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 105वां स्थान है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन में जो उपसर्ग जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 10। स्टार लगाइएगा इन प्रश्नों पे और अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद रखिएगा। ठीक है, क्लास को 1 से 2 बार देख लीजिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले। कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं वाले जो है हाइड्रोकार्बन में जो उपसर्ग जोड़े जाते हैं उसको आप लोग को याद रखना है, ब्यूट कहा जाता है, ब्यूट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक कहता है वह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। उस लड़की से अभिषेक की पत्नी का क्या संबंध है, ये आप लोगों को बताना है।
देखिए, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, ये रीज़निंग का प्रश्न है, पहला रीज़निंग का प्रश्न है इस क्लास का। और देखिए, ये ब्लड रिलेशन है और कभी भी ऐसे प्रश्नों को करना है तो आप अपने ऊपर लेके करोगे, 100% सही हो जाएगा, कभी भी कन्फ्यूज़ भी नहीं होइएगा। देखिए, जैसे आप ये प्रश्न में ही उत्तर मिल जाएगा। एक लड़की है, उसका बात किया जा रहा है इशारा में। अभिषेक कह रहा है उस ये लड़की जो है इसके बारे में कि यह लड़की पिता की, मेरे पिता की, अभिषेक है इसका पिता के इकलौते संतान। अब देखिए, अभिषेक अपने पिता का इकलौता संतान, यानी कि यही तो खुद से होगा, अभिषेक ही होगा। जब इसने बोल दिया मेरे पिता के इकलौता संतान, तो इकलौता संतान अभिषेक है, एक ही बेटा है तो अभिषेक ही होगा। कह रहा है कि संतान की बेटी है, इकलौते यह लड़की मेरे पिता की इकलौते संतान, यानी कि ये खुद का कह रहा है कि बेटी है, यानी इसकी खुद की ही बेटी हो रही है, ठीक है। अब इसने कहा है कि उस लड़की का अभिषेक की पत्नी, यानी कि अभिषेक की कोई वाइफ होगी यहाँ पे, तो इसकी क्या लगेगी? तो ये जब ये हो जाएगा, ये अभिषेक की वाइफ हो जाएगी, तो इसकी लड़की है, यानी इसकी भी लड़की हो जाएगी, यानी बेटी हो जाएगी इसकी वाइफ की भी। इसकी बेटी है तो इसकी वाइफ की भी बेटी लगेगी। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक 2025 कहाँ पर आयोजित हुई? क्वेश्चन आपके सामने 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, और जिन्होंने भी बताया है 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है यहाँ पे दाओस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दाओस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 86वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुए? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, ये आप लोगों को फटाफट से बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, 86वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुए? तो जिन्होंने बताया है 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कुलांग कुआला कुआलालंपुर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है कुआलालंपुर, ऑप्शन नंबर डी। एक सरल सा लॉजिक से हम पढ़ लेते हैं। इसने कहा है कि यदि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज की दर से कह रहा है 50 रुपये है, ठीक है। इसी दर पर यदि इतने समय के लिए ही चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम लोगों से पूछ ले ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ से आप एक बड़ा मेथड होता है, पहले आप मूलधन निकाल के बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ब्याज दिया है, मूलधन तो दिया नहीं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले ब्याज पकड़ो, यहाँ पे 5% है, अगले बार भी 5%, ये पहला साल ब्याज 5%, अब दूसरा बार भी 5% लगेगा, और इस 5 का 5% और निकालना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज का ब्याज होता है यहाँ पे। तो ये 5 में 5 से गुणा करेंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा, यानी कि 25/100 का मतलब क्या हो गया? 0.25%, यानी कि दूसरे साल में कितना हो जाएगा? पहला साल 5, दूसरा साल 5% तो है, और इसमें और जो है 0.2 जोड़ जाएगा, तो 5 5 10, और यहाँ पे हो जाएगा 10.25। ये जो है आप लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों से इसने कहा है ये जो है 5% ब्याज, तो 2 साल का है साधारण ब्याज, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 5 5 10% जो है ब्याज लगेगा। साधारण ब्याज यहाँ पे दिया है 50, एक जीरो से एक जीरो काट दोगे तो यहाँ पे 1% का वैल्यू आ गया 50, और चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों का कितना आया है? 10.25, कूड़े कर देना है आपको कितना, यहाँ से 10 एकम में 10 हुआ है, 5 दाग 50, 10 हुआ है, 10 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 0.25। यहाँ पे देखिएगा हम लोगों ने गलती किया था ना, ये देखिएगा यहाँ पे कितना 10 के पहाड़े में 10 पचे 50, ये 5 हो जाएगा ना, फिर यहाँ से 5 से गुणा करो, 5 पचे 25, 5 दूना 10, और दोबारा के 0, 5 एक का में 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 दूना 5 एक में 5, कितना आ गया? 51.25% आपका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि तने की जो है परिधि या मूल में वृद्धि के कारण होता है, क्या होता है उसके कारण? तो आप लोग को याद रखना है कि ये होता है आपका
पार्श्वीय विभाज्योत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन तने और जड़ों की जो है लंबाई को बढ़ाता है। निम्न में से कौन जो है तने और जड़ों की जो है लंबाई को बढ़ाता है, क्वेश्चन नंबर 16। और 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया यहाँ पे शीर्षस्थ विभाजियों तक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका कि साइक्लोन अभ्यास 2025 का तीसरा संस्करण भारत और किस देश के मध्य हुआ, क्वेश्चन नंबर 17 स्टार लगाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है साइक्लोन अभ्यास। तो साइक्लोन अभ्यास आप लोग को याद रखना है कि ये हुआ है भारत और मिस्र के बीच में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो उसी आधार पे कौन सा जो है हमारा वैल्यू सही है, तो आप मिला लो। यहाँ पे थोड़े से ध्यान दीजिएगा। जे को लिखा है आई, एक माइनस किया हुआ है। आर को पहले एक माइनस क्यू, ई के पहले -1 करेगा तो डी। आप भी वही कर लो। यहाँ पे टी से पहले एस होता है, जी से पहले एफ होता है, आई से पहले एच होता है। बिल्कुल सही है, पहला वाला ही सही हो जाएगा, आगे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है कि सरल अस्थाई उत्तक किसकी बनी होती है। सरल अस्थाई उत्तक किसकी बनी होती है, क्वेश्चन नंबर 19। फटाफट से 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है, सरल अस्थाई उत्तक किसकी बनी होती है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सी, एक ही प्रकार के कोशिकाओं से, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला जो है सरल अस्थाई उत्तक कौन सा है। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में कि जो है कौन सा जो है उत्तक है जो सबसे अधिक पाया जाने वाला जो है सरल अस्थाई उत्तक है, बताइएगा। सरल अस्थाई उत्तक, क्वेश्चन नंबर 20। और 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे पेरेंज कायमा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि x y से 40% कम है, तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है, स्टार लगाइएगा। ऐसे प्रश्नों में आपको ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो इसी को जो है हम उड़ाने जा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप कहिएगा कि हाँ, बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व किया जाएगा। एक है x, एक है y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x कह रहा है y से हम 40 कम है, तो y से 40 कम है, यानी कि y जो है आपका कितना है 100 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 60, तभी तो 40 कम होगा। देखिए 40 कम होगा कि नहीं x। इसने कहा कि y जो है x से कितना अधिक है, तो y x से कितना अधिक है 40, और किससे, x से, तो बटा यहाँ पे x का वैल्यू रखो 60 गुणे 100, ये हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी कि हो गया यहाँ पे 400 और बट्टा में 6। अब यहाँ पे भाग दे दो, 6 का 36, फिर 6 का 36, यानी कि 36 दशमलव कितना हो जाएगा 4/6, कट के कितना आ जाएगा 2/3, 2/3%। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी किसी भी तरीके से गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 22। 22वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 6, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बायोफिल्म पादप का कौन सा भाग है कायिक प्रवर्धन के माध्यम से नए पादक जो है विकसित करता है। तो जिन्होंने भी बताया है 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर पक्तियां, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा जो है शरीर में ग्लाइकोज के रूप में संग्रहित है। ग्लाइकोज के लिए रूप में संग्रहित कौन है, क्वेश्चन नंबर 24। तो जिन्होंने बताया है कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 2025 में किस देश ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप का जो है खिताब जीता है।
स्क्वैश वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है भारत, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नवंबर 2025 में आयोजित थर्ड जो है एशियाई यूथ गेमों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे, क्योंकि ये प्रश्न आपको देखना एग्जाम हॉल वाला बिल्कुल पूछने वाला है। तो 2025 का जो है थर्ड एशियाई यूथ गेम जो था, इसमें जो है शीर्ष पर जो रहने वाला देश है वो आपको याद रखना है चीन। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 में पुरुष हॉकी फाइनल में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुष हॉकी फाइनल में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता। तो 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है कर्नाटक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत ने ग्रेट नोएडा में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में कितने जो है स्वर्ण पदक जीते। तो कितने स्वर्ण पदक जीता है आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे जो है स्वर्ण पदक जो है 9 जीता गया है ना, 9। मुक्केबाजी में कितना जीता गया है, 9। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 23 से 26 फरवरी 2025 तक साबा महिला जो है बास्केटबॉल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई। क्वेश्चन आपके सामने है और फटाफट से 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है नई दिल्ली, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि कितनी प्रतिशत जो है वार्षिक दर से 1300 की राशि पर 5 वर्षों में प्राप्त जो है साधारण ब्याज 200 जो है 500 जो है 20 रुपया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या बताना है, तो दर बताना है। समय जो है दिया गया है और ब्याज दिया गया है और आपको मूलधन दिया गया है। स्टार लगाइएगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रश्न में जो बोला गया है वैसे करिए। साधारण ब्याज दिया है 520, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन गुणे समय गुणे दर और बट्टा में हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 13 के पहाड़े में 13 चौका 52, यानी कि ये 4 मर्द में कट जाएगा, 1 जीरो है। 5 के पहाड़े में 5 आठे 40, यानी कि 8% जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एरेन कायमा उत्तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए कि 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है जलीय पौधों में होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच कौन सी जो है अभिक्रिया होती है। एक बार जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, कम से कम क्लास को लाइक कर दिया करो और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे द्वितीयक जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है 2025 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना है। बात किया जाए यहाँ पे 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर का, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है भारत में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कुट भाषा में 329 का अर्थ है यहाँ पे कि गॉड इज लव। 927 का अर्थ है लव इज ब्यूटीफुल। तो गॉड का अर्थ यहाँ पे बताना है। ये आप लोग स्टार लगा लो, ये प्रश्न हर एक शिफ्ट में दे रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर इस प्रश्न को कर लेते हो तो आप एग्जाम हॉल में आसानी से ऐसे प्रश्नों को करके आओगे, ये 100% तय है। जैसे मैंने बताया है, आप नहीं जानते हो तब भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे गॉड इज लव का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लव इज ब्यूटीफुल का दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है गॉड का, हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे
दोनों तरफ यहाँ पे गॉड इज लव लिया है, यहाँ पे लिया है कि लव इज ब्यूटीफुल। तो मैंने देखा है यहाँ पे लव लिखा है, यहाँ पे लव लिखा है, इज यहाँ पे लिखा है, यहाँ से इज कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, इधर इधर 9 लिखा है, इधर 9 लिखा है, इधर 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, ये कट जाएगा। बचा हुआ क्या है, इसमें बचा हुआ है जो है यहाँ पे, इसका तो अर्थ पहला वाला है ना, इधर का तो ये नहीं है ना, ये किसका है। तो यहाँ पे अगर ब्यूटी का पूछता हमसे, ब्यूटी का, तो ब्यूटी का यहाँ पे हो जाता है आपका कितना, 7। ये ब्यूटी का कोड हो जाएगा 7, और गॉड का इसमें ऊपर मिलेगा, इसका ऊपर लिखा हुआ है यानी कि 3। 3 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्प का जो है चयन करें जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी प्रकार संबंधित है जैसे जो है दूसरा, पहला जो है दूसरे से संबंधित है। अब बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आपको बताना है। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लिखा है 27, आपको मालूम होगा 27 क्या होता है, 3 का क्यूब, और 9 क्या होता है, 3 का वर्ग। बात तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पे पहले वाला क्यूब होना चाहिए, तो ये होता है 4 का क्यूब, तो यहाँ पे आपको 4 का वर्ग करना है, 4 का वर्ग 16 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है आसानी से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि कालाजार बीमारी किस जीव से होता है, कालाजार बीमारी किस जीव से होता है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36। और 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया प्रोटोजोआ से जो है कालाजार होता है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है कि जुलाई जो है 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए जो है महानिदेशक के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37। 37वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि संजय सिंघल को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है संजय सिंघल। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2025 में भारत के नए जो है उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, चलिएगा बताइएगा। 2025 में नए जो है उपराष्ट्रपति जो है सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है दयाल सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2025 में विधि आयोग का जो है 23वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइएगा। तो 23वां अध्यक्ष जो है आप लोगों को याद रखना है दिनेश महेश्वरी को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली से किस तरह जो है स्थित होती है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये होता है बाहर की ओर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है बाहर की ओर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हेम का भाग है या हिम का भाग है, तो मानव रक्त के हिम का भाग है, आप लोग को याद रखना ये होता है आपका लौह। लौह जो है मानव रक्त के भाग होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी वेलन का आयतन यहाँ पे दिया गया है, यदि वेलन की ऊंचाई इतना है तो वेलन का व्यास ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए बेलन का व्यास आपको ज्ञात करना है तो बहुत सिंपल है, आप क्या कर सकते हो, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे भाई साहब बेलन का आयतन दिया हुआ है 5500, आप कह रहे हो कि 22/7 पाई का वैल्यू हो जाएगा, आर का वैल्यू हमें नहीं दिया है तो आर का उसी प्रकार रहने दो, एच का वैल्यू दिया है 70 तो यहाँ पे 70 लिखो, यहाँ से कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखो 11 के पहाड़े में 11 25 55 और 1 0 बचा हुआ है तो 1 0, 11 दूना 22 हो जाएगा, और ये 2 के पहाड़े में कट जाएगा, 25 मर्द में कितना हो जाएगा 25, इधर बचेगा आर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में हो चढ़ जाएगा, तो 25 5 का वर्गमूल, यानी कि एक्स आर का वैल्यू 5 हो गया। हमसे पूछा है व्यास, व्यास का होता है आर का 2 गुना होता है, यानी कि आर जो है 5 है तो 5 का 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में ईरान कप 2025 किस टीम ने जीता है, हाल ही में ईरानी कप किस टीम ने जीता है, क्वेश्चन नंबर 43। तो ये है विदर्भ जो है आपको याद रखना है ईरानी कप का विजेता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में
हाल ही में भारत ने किस पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल जो है कितने पदक जीते? तो पैरा एथलेटिक्स में भारत ने जो है कितने पदक जीते हैं? तो आपको याद रखना ये है 22 पदक जीते हुए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? चलिएगा, तो जिन्होंने बताया है कि ये जो है राजपूताना रॉयल्स ने, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है वर्ष 2025 में भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? वर्ष 2025 में भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है श्री हरि एल आर, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि विश्व वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का रैंक, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का जो है रैंक कितना है? तो आप लोगों को याद रखना ये है 102वां। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है ये है आपका 105वां स्थान, तो बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 50। और 50वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कलिकेश नारायण सिंह देव ने, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। जो भी आपका प्रश्न था उसको हम लोगों ने करा लिया है, और आगे आपका किस दिन पेपर है एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि उसके लिए हम आपके आज है क्लास बिल्कुल उपलब्ध कराएंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होता है, तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।